गुरुदेव को शत शत प्रणाम। जय माता की। Our mind need to calm down irrespective of the situation we have. Our mind need to calm down irrespective of the situation we have. A good mind and a beautiful soul, a peaceful soul is only attained by following the instructions of the Guru. एक बार एक संत महात्मा जी भ्रमण करते हुए एक नगर में पहुंचते हैं और महात्मा जी काफ़ी ज्ञानवान, काफ़ी बुद्धिमान और काफ़ी तेजस्वी थे। और इसी के कारण जो नगर के राजा होते हैं, नगर के राजा उनसे बड़े ही प्रभावित हो जाते हैं, उन पे बड़े ही मोहित हो जाते हैं, उनकी भक्ति से, उनके शब्दों से, उनके वचनों से। ये सब देखकर उन पे मोहित हो जाते हैं और अपने सेवकों को, अपने मंत्री को उनकी सेवा में लगा देते हैं और इतने मोहित हो जाते हैं कि महात्मा जी के लिए एक बड़ा ही सुंदर महल अपने महल के पास बनवाते हैं ताकि महात्मा जी को कोई कष्ट ना हो, उन्हें किसी चीज़ की कोई कमी ना हो, कोई तकलीफ़ ना हो। बड़ा ही सुंदर महल बनवाते हैं और यही सोचते हैं कि महात्मा जी तो बिल्कुल मेरे समान ही हो गए हैं, उनके पास सब कुछ है, जो मेरे पास है वही उनके पास है। इस धोखे में रहने लगते हैं। और एक दिन महात्मा जी सायकाल में भ्रमण कर रहे थे और राजा ये देखते हैं तो राजा उनके पास जाते हैं, उन्हें घूमते हुए देखते हैं तो उनके पास जाते हैं और जाकर कहते हैं कि महात्मा जी कि अब तो आप में और मुझ में कोई भी अंतर नहीं है, कि अब तो आप में और मुझ में कोई भी फर्क नहीं है, कि जो सुख सुविधाएं मेरे पास है वो आपके पास भी है, जो महल मेरे पास है वैसा आपके पास भी है, जैसे नौकर और सेवक मेरे पास है वो आपके पास भी है। तो इससे यही पता चलता है कि अब तो आप में और मुझ में कोई फ़र्क नहीं है, कोई अंतर नहीं है। ये सुनने के बाद महात्मा जी मुस्कुराते हैं परंतु कोई जवाब नहीं देते, कोई उत्तर नहीं देते और आगे बढ़ जाते हैं, चलते रहते हैं। चलते चलते घूमते हुए एक वन में पहुंच जाते और वन में भी बहुत दूर निकल जाते हैं और राजन ये सोचने लग देते हैं, चिंता में पड़ जाते हैं कि हम इतनी आगे आ गए, हम कब लौटेंगे, अब हमें वापस चलना चाहिए, महल में जाना चाहिए, आगे जाना और सुरक्षित भी नहीं है। और महात्मा जी से कहते हैं कि महात्मा जी अब हमें चलना चाहिए। तो महात्मा जी ने कहा कि लौट कर क्या करेंगे, कि हम लौटकर क्या करेंगे, इतने दिन हम महल में रहे हैं, कि इतने दिन महल में रहे हैं तो कुछ दिन हम वन में व्यतीत करते हैं, कुछ दिन हम वन में ही रहते हैं। ये पूरी धरती तो परमात्मा की ही है, कि ये पूरी धरती भगवान की है, तो जहाँ भी रहेंगे उनकी छत्र छाया में ही रहेंगे, तो घबराने की क्या ज़रूरत है। परंतु राजा घबरा जाते और कहते हैं कि नहीं, ऐसे तो नहीं हो सकता, कि मेरा परिवार भी है, मेरी पत्नी है, मेरे बच्चे हैं, मेरी प्रजा है, मुझे तो वापस जाना ही पड़ेगा। मैं तो यहाँ वन में नहीं रह सकता हूँ, आप वन में रह सकते हैं परंतु मैं नहीं रह सकता, मैं अपने ही महल में रह सकता। ये सुनने के बाद महात्मा जी ने कहा कि यही फ़र्क है आप में और मुझ में, कि राजन आप में और मुझ। जय माता की।